बख्शापुर में दो ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद कत्ल, 3 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक अंधी स्टॉप पर डोमकी बरादरी के आपस में चलने वाली लड़ाई में फरीकैन ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिससे हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। वाक़े के बाद इलाके में खौफो हिरास फैल गया और बख्शापुर शहर मुकम्मल बंद हो गया। फरीकैन ने तनाज़ात के खात्मे और सुलह के लिए जिरगा भी बुला रखा था। हब नदी में नाअहल इंतजामिया की वजह से मौत का रक्स जारी। हब नदी में आज भी 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए। डूबने वाले नौजवानों की उम्रें 16 से 17 साल बताई जाती हैं। नौजवानों का ताल्लुक लयारी कराची से है। अवामी हलकों का कहना है हब नदी में नहाने पर पाबंदी लगाई जाए। कच्चा ऑपरेशन कामयाबियां समेटते हुए 8वें रोज में दाखिल, पुलिस की पेशकदमी मुसलसल जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकुओं और अस्करियत पसंदों के मजीद 4 ठिकानों को नजर आतिश करके कब्जा जमा लिया गया। पुलिस और अस्करियत पसंद गिरोहों के दरमियान कच्चा कराची में भारी हथियारों से फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी। ऑपरेशन के दौरान अब तक 3 डाकू हलाक और 6 गिरफ्तार हो चुके। सरगोदा में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। तहसील हेडक्वार्टर सिलावाली चौधरी पार्क में सीवरेज के पानी से 16 केनाल पर काश्त सब्जियों को तल्फ कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी के मुताबिक वायदो ज़वाबित के खिलाफ वर्जियों पर काश्तकार को हतमी वार्निंग जारी कर दी गई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मलिक मुनव्वर हुसैन ने SHO थाना सिटी चूनिया असलम भट्टी की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई की। खातून मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा के कब्जे से 4 किलो से जायद मुनशियात बरामद। पकड़ी गई मुनशियात में 2200 ग्राम चर्स और 2500 ग्राम अफ्यून शामिल। मुलजिमा के खिलाफ मुनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और कोट DG में गंदम के सरकारी गोदामों पर बारदाना गायब होने पर किसान सरापा एहतजाज। बारदाना न मिलने पर काश्तकारों का फकीराबाद फूड सेंटर के गेट पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि बारदाना ना होने की वजह से हम सस्ते दामों बाजार में गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन ने फौरी इंसाफ का मुतालबा कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। बख्शापुर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां पर 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद कत्ल, 3 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक अंधी स्टॉप पर डोमकी बरादरी के आपस में चलने वाली लड़ाई में फरीकैन ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिसमें हलाकतों में मजीद इजाफे होने के खदशा है। वाक़े के बाद इलाके में खौफो हिरास फैल गया और बख्शापुर शहर मुकम्मल बंद हो गया। फरीकैन ने तनाज़ात के खात्मे और सुलह के लिए जिरगा भी बुला रखा था। हब नदी में नाअहल इंतजामिया की वजह से मौत का रक्स जारी। आए रोज कई लोग इस नदी में जाँ बहक हो रहे हैं। हब नदी ने आज भी 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए। डूबने वाले नौजवानों की उम्रें 16 से 17 साल बताई जाती है। नौजवानों का ताल्लुक लयारी कराची से है। रेस्क्यू रजाकारों ने नाशों को जाम गुलाम कादिर गवर्नमेंट अस्पताल हब मुंतकिल कर दिया, जहां पर जरूरी कार्रवाई के बाद नाश वरसा के हवाले कर दी गई। अवामी हलकों का कहना है कि हब नदी में नहाने पर पाबंदी लगाई जाए। गर्मी का जोर बढ़ते ही गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने हब नदी का रुख कर लिया, जिस बाइस आए रोज किसी न किसी की जान जा रही है, मगर नाअहल इंतजामिया अपने ऐसे AC वाले कमरों में बैठी है।
कच्चा ऑपरेशन कामयाबियां समेटते हुए 8वें रोज भी जारी। पुलिस की कच्चा कराची में पेशकदमी मुसलसल जारी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकू और अस्करियत पसंद के मजीद 4 ठिकानों को नजर आतिश करके कब्जा जमा लिया गया। पुलिस और अस्करियत पसंद गिरोहों के दरमियान कच्चा कराची में भारी हथियारों से फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। ऑपरेशन के दौरान अब तक 3 डाकू हलाक और 6 गिरफ्तार हो चुके हैं। क्रिमिनल्स की खुफिया ठिकानों से भारी तादाद में स्मगलशुदा हैवी असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। खतरनाक लुठानी गैंग के मुताबिक खुफिया ठिकानों को तबाह करते हुए कब्जे में ले लिया गया है। वस्ती गनी लठानी में भी ऑपरेशन के बाद कंट्रोल पुलिस ने संभाल लिया। पुलिस ने नोगो एरिया समझा जाने वाला हजारों एकड़ रकबे को क्रिमिनल से क्लियर करवा कर रियासत और कानून की रिट बहाल कर दी। पुलिस ने अंदरून कच्चा कराची बंगली अफजल लठानी और नोज बंद पर कैंप कायम कर लिए हैं। तमाम क्रिमिनल्स पुलिस कार्रवाई पर बेबस पसपा होकर जजीरा नुमा दरियाई जंगल में फरार। 2 तरफा फायरिंग का तबादला, पुलिस की पेशकदमी जारी। सरगोदा में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। तहसील हेडक्वार्टर सिलावाली चौधरी पार्क में सीवरेज के पानी से 16 किनाल पर काश्त सब्जियों को तल्फ कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर के हमरा कार्रवाई करते हुए सीवरेज और गंदे पानी से उगाई गई पालक को तल्फ कर दिया। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी के मुताबिक वायदो ज़वाबित के खिलाफ वर्जियों पर काश्तकार को हतमी वार्निंग जारी की गई है। सूबे भर में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर पाबंदी आयद की गई। खेत से प्लेट तक महफूज खुराक को यकीनी फराहमी के लिए हर सतह पर कड़ी निगरानी की जा रही है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मलिक मुनव्वर हुसैन ने SHO थाना सिटी शूनिया असलम भट्टी की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए खातून मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। मुलजिमा के कब्जे से 4 किलो से जायद मुनशियात बरामद हुई, जिनमें 2200 ग्राम चर्स और 2500 ग्राम एफ्यून, 12,000 रुपए नकदी और इलेक्ट्रिक स्केल शामिल है। मुलजिमा के खिलाफ मुनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने आज असिस्टेंट कमिश्नर भेरिया सिटी शाहिद हुसैन सरकी और ब्यूरो ऑफ सप्लाई के अफसरान के साथ मिलकर गला मंडी भेरिया रोड में छापा मारकर मुख्तलिफ गोदामों में जखीरा की गई 2 लाख किलोग्राम चीनी बरामद करके गोदामों को सील कर दिया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि हमें इतला मिली थी कि भेरिया रोड में बहुत सारे गोदामों में गैर कानूनी तौर पर चीनी स्टॉक की गई थी। हुकूमत सिंध की हिदायत पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पकड़ी गई चीनी को मार्केट में सरकारी रेट पर फरोख्त किया जाएगा ताकि चीनी की कीमतों पर काबू लाया जा सके। उन्होंने तमाम ताजिर बरादरी को खबरदार किया है कि वो जखीरा अंदोजी से बाज आ जाए, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उबाड़ों के इलाके रोंती कच्चे में पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। रोंती पुलिस ने बदनाम डाकू राहिब शर के ठिकानों को घेरे में ले लिया है। राहिब शर सल्तू गैंग के सरबराह और अगवा बराए तवान के सिलसिलों का सरगना है। रोंती पुलिस ने कच्चे के इलाके में बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान भारी असलहे से फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। पुलिस का कहना है कि डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस का फैसला कुन ऑपरेशन मुगवियों की बाजियाबी और डाकुओं के खात्मे तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टैग सिंह आरिफ शहबाज खान की खसूसी हिदायत पर टोबा पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। हालिया कार्रवाई में SHO थाना आरोती राव हसन की टीम ने मुखबर की इतला पर सिंधलिया वाली में कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मुनशियात फरोश मुलजिम रफीक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 1240 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई गई है। कुछ रोज कबल पेपरी में खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद बिन कासिम पुलिस ने कार्रवाई करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर खातून पर तशद्दुद होने वाली वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें खातून सुहरा भुट्टो को उसका शोहर खालिद और देवर एजाज की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद खातून सुहरा भुट्टो की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियो बयान में उसने मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। इस हवाले से देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। बिन कासिम पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बिन कासिम थाने के हुदूद पिपरी के इलाके में गुज़श्ता एक हफ्ता कबल
खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद बिन कासिम पुलिस ने कार्रवाई करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कुछ रोज कबल सोशल मीडिया पर खातून पर तशद्दुद होने वाली वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें खातून सुगरा भुट्टो को उसका शोहर खालिद और देवर एजाज की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। खातून सुगरा भुट्टो की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियो बयान में उसने मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। SSP मलिर हसन सरदार न्याजी के अहकामात पर थाना बिन कासिम पुलिस के SHO सैयद फरासत अली शाह की क़यादत में फौरी कार्रवाई करके मुलजिम खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एजाज फरार होने में कामयाब हो गया। इस सिलसिले में SHO बिन कासिम सैयद फरासत शाह ने बताया कि एक मुलजिम खालिद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि फरार मुलजिम एजाज की तलाश जारी है, जिसको बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएंगे DPO कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में तमाम पुलिस ऑफिसर्स को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने का टास्क दे दिया गया। कप्तान के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए SHO थाना रावी ने अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता 3 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार किया है। मज़ीद देते हैं अदील रशीद की ये रिपोर्ट। कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की जेर क़यादत शहर में जराइम क्राइम में कमी लाने के लिए इंतहाई अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जहां DPO उकाड़ा ने तमाम पुलिस अफीसर्स को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने का टास्क सौंपा, जिस पर उकाड़ा के मुख्तलिफ थानों में जराइम पेशा अफराद की पकड़ धकड़ शुरू हुई। लेकिन कप्तान के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए SHO थाना रावी ने अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता 3 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग की शिनाख्त मुजम्मल उर्फ नीला के नाम से हुई, जो इलाका में खौफ की अलामत समझा जाता था। मुलजिमान पुलिस को कई संगीन नौयत की वारदातों में मतलूब थे। पुलिस हिरासत में मुलजिमान ने कई संगीन नौयत की वारदातों का एतराफ भी किया। मुलजिमान की शिनाख्त मुजम्मल उर्फ नीला और मुदस्सर के नामों से हुई। मुलजमान के कब्जे से असला, 6 अदद मोटरसाइकिल्स और 2 लाख रुपए से जायद नकदी बरामद भी की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर इमान ने SHO थाना रावी और उनकी टीम को इंतहाई खतरनाक डकैत गैंग की गिरफ्तारी पर शाबाश दी और नकदी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया। कैमरा टीम के साथ चौधरी अदील रशीद, कोहिनूर न्यूज। रावलपिंडी में कैंट पुलिस की अहम कार्रवाई। असलहे के तौर पर दुकान से 60 लाख रुपए मालियत के कैमरे छीनने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SP पोटोहार वकास की कैंट पुलिस को शाबाश। छीने गए माल की बरामदगी पर ताजिर ने अपने पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया और खराज तहसीन भी पेश किया। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी की रिपोर्ट पे। रावलपिंडी थाना कैंट SHO आसम की अपनी पुलिस टीम के हमरा अहम कार्रवाई। असलहा के जोर पर दुकान से 60 लाख रुपए मालियत के कैमरे छीनने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। छीने के कीमती कैमरे वारदात में इस्तेमाल होने वाला चोरी शुदा मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। मुलजिमान की शनाख्त अकील, जुहैब, इमरान और शाकर जेब के नामों से हुई। इस मौका पर SHO आसिम ने कहा है कि मुलजिमान जुहैब और इमरान कबल अज़ेराबरी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिमान से माल मसरूका की बरामदगी शनाख्त परेड के बाद की गई। SP पोटोहार मोहम्मद वकास खान ने कैंट पुलिस को शाबाश देते हुए कहा है कि शहरियों की जानो माल पर हमला करने वाले मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। जबकि माल की बरामदगी करने पर मुद्दई ताजर सिजाद उमर ने रावलपिंडी पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर ताजर सिजाद नामी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि मेरा नाम सिजाद उमर है जी, मैं सुपर एंटरप्राइजेज ग्रुप ऑफ कंपनीज का कंपनी। हमारा शोरूम है जी अम्बरी रोड के ऊपर, थाना कैंट का एरिया लगता है। इधर आज से 1.5 महीना पहले एक डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें 4 मुसल्लह अफराद जो हैं वो शोरूम में दाखिल हुए और उन्होंने डकैती की है असले के तौर पर। वो 60 से 65 लाख रुपये का हमारा सामान। हमने मुतल्लिका पुलिस थाना जो कैंट एरिया है उनको इतला दी। उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो सामान है 1 से 1.25 महीना लगा उनको दिन रात मेहनत करके उन्होंने सामान जो हमारा बरामद करवा। मैं खसूसी तौर पर IT पंजाब और
रावलपिंडी पुलिस का तहे दिल से मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारा सामान बरामद करवा के हमारे नुकसान का। लाहौर के वाल्टन कैंट बोर्ड के रिहायशी इलाके में भैंस रखी जाने लगी। गाजी रोड गली नंबर 5 में एक घर में 5 भैंसें रखी हुई हैं, जिससे इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि भैंसों का फुजला सीवरेज में बहाया जाता है, जिससे गटर उबलते रहते हैं। गंदगी की वजह से मच्छरों के ढेर और इलाके में बीमारियां फैलने लगी। डेंगू का खतरा बढ़ने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई है। मुतादिद बार कैंट बोर्ड को दरख्वास्त देने के बावजूद कोई अमल दरामद ना हो सका। आखिर कौन सुनेगा आवाम की आवाज। टंडोलायार में नई गंदुम आते ही जखीरा अंदोज माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गए। नई गंदुम मार्केट में आते ही ब्लैक में फरोख्त होने लगी। सिंध गवर्नमेंट अपनी ही मुकर्रर करदा कीमत पर गंदुम मार्केट में दस्तयाब करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। इसी पर मजीद जानते हैं टंडोलायार से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराई की रिपोर्ट में। टंडोलायार में नई गंदुम आते ही जखीरा अंदोज माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया। नई गंदुम मार्केट में आने से पहले ही ब्लैक में फरोख्त होने लगी। हुकूमत सिंध के मुकर्रर करदा नरखों पर पूरे ज़िला टंडोलायार में गंदुम कहीं भी दस्तयाब नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से गंदुम की कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर की गई थी, मगर टंडोलायार में गंदुम 4500 रुपये फी मन भी नहीं मिल रही है। शहरियों का कहना है कि ज़खीरा अंदोज़ों ने ज़मींदारों से पहले ही गंदुम खरीद कर अपने खुफिया गोदामों में शिफ्ट कर दी है और अब हस्ब मामूल अपनी मनमानी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। महकमा खुराक और दूसरी इंतजामिया किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई इन ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ नहीं कर रही है। अभी नई गंदुम मार्केट में आते ही ब्लैक में फरोख्त हो रही है, तो कुछ अरसा गुजरने के बाद इसकी कीमत क्या होगी? शहरियों का मुतल्लिका इदारों से सवाल। शहरियों ने DC टंडोलायार वली मोहम्मद बलोच और फूड डिपार्टमेंट के हुकाम से मुतालबा किया है कि इन ज़खीरा अंदोज़ों और इंसानियत के दुश्मन माफियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ, ताकि टंडोलायार में गंदुम की सरकारी नर्क 4000 रुपये फी मन के हिसाब से आवाम तक फराहमी। सरकारी गोदामों पर बारदाना गायब होने पर किसान सरापा एहतजाज हो गए। बारदाना ना मिलने पर काश्तकारों का फकीराबाद फूड सेंटर के एक गेट पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना है कि फकीराबाद गंदुम के सरकारी गोदाम पर फूड इंचार्ज ने प्राइवेट मुलाजिम मुकर्रर कर दिए हैं। बारदाना ना होने की वजह से हम सस्ते दामों बाजार में गंदुम फरोख्त करने पर मजबूर है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकाम आला फकीराबाद फूड इंचार्ज के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर किसानों को इंसाफ फराहम करे, जबकि फूड इंचार्ज ने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। भवाना में गंदुम सबसे ज्यादा तजारत की जाने वाली खाने की फसल है और बहुत सी किस्म की खुराक की बुनियाद है। गंदुम में नशाइस्ता प्रोटीन और फाइबर के बुलंद मिकदार मौजूद हैं। पंजाब भर की तरह भवाना में गंदुम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मलिक जाफर अली की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वाना में भी गंदम की कटाई शुरू है। गंदम सबसे ज्यादा तिजारत की जाने वाली और खुराक की बुनियाद है, जिसमें निशास्ता प्रोटीन और फाइबर की काफी मिकदार पाई जाती है, जिसमें काश्तकार मजदूर मर्द औरतें रवायती तरीके से गंदम की कटाई में मसरूफ अमल हैं। कटाई शुरू होते ही काश्तकारों में खुशी की लहर दिखाई देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा करने और इनकी मेहनतें रंग ले आई हैं। लोगों ने आटे के हसूल के लिए काफी धक्के खाए हैं और अब गंदम की कटाई के बाद आटे का बहरान काफी हद तक खत्म हो चुका है। इस हवाले से मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह कि गंदम पाकर तैयार हो गई है। ये साल हमारे लिए बड़े मुश्किल साल था कि आटे की शार्टेज थी, कमी थी, जिसकी वजह से लोग दर बदर भटके रहे। इसके अलावा इसकी कीमत जो है वो भी ज्यादा थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मजदूर जो आप देख रहे हैं लगे हुए रिवायती तरीके से गंदम की कटाई हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम किसान भाइयों से कि वो बजाय मशीनरी के रिवायती तरीकाकार से इसकी कटाई करवाएं, ताकि जो आम मजदूर है उसको भी इसका फायदा हो और उसके घर में भी साल भर के जो गंदम है वो पहुंच जाए। तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारी ये फसल जो है बेहतर तरीके से तैयार हुई है। अल्लाह खुश है कि हर साल भर जो पहले परेशान है। कनकोट में 4 रोज कबल अब्दुल हक उर्फ गुल मलिक मजदूरी करके अपने घर की तरफ वापस आ रहा था तो रास्ते में अगवा कर लिया गया, जो अभी तक बाजियाब ना हो सका। मजीद तफसीलात देखते हैं जमालुद्दीन चाचड़ की रिपोर्ट में।
4 रोज कबल अब्दुल हक उर्फ गुल मलिक मजदूरी करके अपनी घर की तरफ वापस आ रहा था तो रास्ते में गुल मलिक को अगवा कर लिया गया, जो इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखता है और मरहूम उस्ताद अब्दुल फताह का बेटा है, जो दिन को मजदूरी करके आता था, जिसकी वजह से घर का चूल्हा जलता था। लेकिन उसके अगवा होने के बाद घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ गया। मजीद उस्ताद सादिक मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा नाम सादिक हुसैन मलिक है और मैं मरहूम उस्ताद अब्दुल फताह का बेटा हूँ। मेरा भाई अब्दुल हक उर्फ गुल अगवा हो गया है और किडनैप हो गया है, पता नहीं किस लोगों ने उठाया है। उन लोगों से, उन भाइयों से अपील है मेरी, मैं ये कुरान पाक लेकर खड़ा हो गया हूँ आपके सामने। इस कुरान का वास्ता है, मुझे अपना भाई गुल वापस दे दें, कहीं किसी जगह पर छोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस रमज़ानुल मुबारक के आखिरी महीने, आखिरी दहाके के अंदर, और इसका वास्ता है रमज़ान शरीफ का, मुझे अपना भाई जो है फितराने में दे दें। कुरान पाक हाथ में उठाकर बच्चों ने और उनके बेरोजगार भाइयों ने अगवाकारों को दुआएं देते रहे और मिन्नतें करते रहे, खुदारा हमारे भाई को छोड़ दिया जाए, हमारे घर का कमाने वाला वही एक भाई है जिस। अब आपको बताएं कि जिला घोटकी में 17 माह पहले सिंध पुलिस के लिए नई भर्ती वाले उम्मीदवारों का सरकारी बाग घोटकी में एहतजाज। उम्मीदवारों का कहना था कि हमने 2021 में सिंध पुलिस में टेस्ट और इंटरव्यू भी दिए, मगर हमें ऑफर लेटर नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि खदशा है कि मेरिट की धज्जियां उड़ाकर सियासी बुनियादों पर रिश्वत लेकर अपनों को नवाजा जाएगा। उन्होंने IG सिंध गुलाम नबी मेमन से मुतालबा किया कि हमें सिंध पुलिस में फौरी ऑफर लेटर दिए जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। यहां पर लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि गुजरात में डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने रवा साल गंदम खरीदारी मुहिम के लिए किसानों को बारदाना की फराहमी और गंदम कटाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। गुजरात में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने किसानों में बारदाना तकसीम किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खिजर हयात भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात हैदराबाद, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी डॉक्टर इरफानुल्लाह वड़ाइश, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद फैसल शब्बीर समेत किसानों की बड़ी तादाद इस मौका पर मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा कि इस साल किसान भाइयों से 3900 फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। जिला गुजरात के लिए 19,800 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। किसानों की सहूलत के लिए जिला भर में 5 गंदम खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने महकमा ज़राअत तोसी के अफसरान को हदायत की कि किसानों की भरपूर रहनुमाई की जाए। महंगी खादों और जाली अदवायात फरोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 बन्नू में मिडिल सेक्शन के तलबा के लिए कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। प्रिंसिपल हाफिज अब्दुल रऊफ खान, वाइस प्रिंसिपल मलिक अहया जान और कंप्यूटर लैब इंचार्ज फरमान खान ने तालिब इल्म के जरिए कंप्यूटर लैब का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर तलबा से खिताब करते हुए प्रिंसिपल हाफिज अब्दुल रऊफ और वाइस प्रिंसिपल मलिक अहया जान और दीगर ने कहा कि दौरे हाजिर में कंप्यूटर की तालीम तालिब इल्म के लिए लाजमी जुज़ बन चुकी है। कंप्यूटर की तालीम बेहतर फैसला साजी, इनफरादी और इज्तमाई तरक्की, बेहतर मवासलात, बेहतरीन पैदावारी सलाहियत और मालूमात तक रसाई का सबब बनी हुई है। इससे मुलाजमत की तलाश और इम्कानात में नुमाया इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर की तालीम तलबा को नई महारतें तैयार करने, नई चीज़ें सीखने और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के रुझानात के साथ बाखबर रहने में मदद दे सकती है। आज के जदीद दौर में ये कंप्यूटर की तालीम से इस्तिफादा हासिल करने वाले मजमूई तौर पर माशरे को बेशुमार फवाइद फराहम कर सकते हैं। ईमान दस्तरख्वान की टीम की जानिब से दारा सुकून राशिद आबाद में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा स्पेशल बच्चे मर्द व खवातीन ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम आवासी। ईमान दस्तरख्वान टीम की जानिब से दारुल सुकून राशिदाबाद में स्पेशल बच्चों के लिए रोज़ा इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO राशिदाबाद मेजर सैयद अली शाह, अफजल पठान, जावेद इकबाल अब्बासी, रशीद अहमदानी और ईमान दस्तरख्वान टीम के रुवें रवा
अब्दुल हमीद अब्बासी ने रोज़ा इफ्तार पार्टी में खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मेजर सैयद अली शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रोज़ा इफ्तार कराने का मकसद अल्लाह की बंदगी हासिल करना मकसूद है। से मेरी यही गुजारिश है कि ये इलाही अदारा है राष्ट्रपाल, जिसमें तकरीबन 16 ऑर्गेनाइजेशन हैं और तकरीबन तमाम ही ऑर्गेनाइजेशन को राष्ट्रपाल जो है काफी कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपाल जो कुछ कर रहा है अब मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा जो है ये सारा डोनेशन से चलता है। इस मौके पर जावेद इकबाल अब्बासी और अफजल पठान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज की रोज़ा इफ्तारी में मेरे जिन जिन दोस्तों ने मावनत की है, अल्लाह इनके रिज़्क़ व रोज़गार में इजाफा करे। रोज़ा खालिस अल्लाह के लिए ही है, वही इसका बेहतर अजर देने वाला है। रोज़ा रब से वफादारी का नाम है। से मेरा पहली मरतबा कराना हुआ है, लेकिन देखा ये कि माशाल्लाह बड़े मान किया गया है, ज़बरदस्त तरीके से ये बच्चे बड़े मान के साथ किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मिरवानी के ज़ेर सदारत मरदमशुमारी 2023 के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मलीर के मुंतखब नुमाइंदगान और दीगर अफसरान ने शिरकत करके मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। मज़ीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मिरवानी की ज़ेर सदारत मरदमशुमारी 2023 के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सदर PPP जिला मलीर सलमान अब्दुल अमराद, जनरल सेक्रेटरी PPP जिला मलीर व सूबाई वजीर समाजी बहबूद मोहम्मद साजिद जोख्यो, MPA मोहम्मद सलीम बलोच, MPA महमूद आलम जामोट और MPA शाहीना शेर अली ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। मौके पर सदर पीपल्स पार्टी मलीर सलमान अब्दुल अमराद, सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोख्यो ने कहा कि मलीर के तमाम शहरी व देही इलाकों में मरदमशुमारी को यकीनी बनाया जाए। हमारी कोशिश है कि मौजूदा मरदमशुमारी में कोई भी फर्द या खानदान गिनती में ना रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी मलीर के मुंतखब अराकीन, बल्दियाती नुमाइंदगान, पीपल्स पार्टी ओहदेदारान मरदमशुमारी मुहिम के दौरान इंतजाम का भरपूर साथ देंगे। इजलास में सेक्रेटरी इतलात PPP जिला मलीर मीर अब्बास तालपुर, सिटी एरियाज के सुदूर इमदाद जोख्यो, मोहम्मद हसन बलोच, मुजम्मिल शाह शाहजहां। सवात में महर वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिक बच्चों और बच्चियों में ईद के लिए मुफ्त कपड़े, जूते और दीगर सामान तकसीम किया गया। ये अमल एक मरबूत अंदाज में जारी रहा, जिसके लिए उन बच्चों को बाकायदा तौर पर टोकन जारी किए गए थे। इस हवाले से फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद आलम ने बताया कि उनका मकसद यतीम और बेसहारा बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करना है। मोहम्मद इब्रार हुसैन की ये रिपोर्ट देखते हैं। वेलफेयर फाउंडेशन की ज़ेर-ए-एहतिमाम मुस्तफ़िद बच्चों और बच्चों में ईद के लिए मुफ्त कपड़े, जूते और दीगर सामान तकसीम किया गया और ये अमल एक मरबूत अंदाज में जारी रहा। इसके लिए इन बच्चों को बाकायदा तौर पर टोकन जारी की गई थी। इस हवाले से फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद आलम ने बताया कि इनका मकसद यतीम और बेसहारा बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करना है। सर, हर साल हम इन यतीम बच्चों के लिए या जो माजूर अफराद है या जो माली लिहाज से कमज़ोर है तो उनके लिए रमज़ान पैकेज का इंतज़ाम करते हैं, इस तरह अफ्तारी का करते हैं। लेकिन साल में ये एक्टिविटी ज़रूर हम करते हैं और इसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जिसमें हमारे साथ ताउन करते हैं और तकरीबन अभी जो हमारा एस्टिमेट है तो तकरीबन 6000 के करीब जो बच्चे हैं या जो बेवाए हैं, यतीम है, उन तक ये ईद पैकेज जो है इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। फिर फाउंडेशन की चेयरमैन है, उसके जब इसके जज्बे को मैं देखता हूँ मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये काम होता किस तरह है। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मोहम्मद आलम साहब के साथ मेयर वेलफेयर फाउंडेशन के साथ ताउन करते हैं। और आप देखते हैं जितनी चीज़ें हैं, ये कपड़े जिधर आप नजर आते हैं, ये जूते, ये बड़े बड़े मालदार लोगों के बच्चे भी नहीं पहन सकते। इसलिए ईद गिफ्ट के साथ साथ अपने मासूम बच्चों पर मुस्कुराहट लेकर वापस जाते हैं और ये बच्चे भी दीगर बच्चों की तरह भरपूर अंदाज में ईद की खुशियाँ मना। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि डीपीओ बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के ज़ेर तमाम ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी और माशरे के कमज़ोर और महकूम तबकात में राशन गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। इस हवाले से पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के ज़ेर इंतज़ाम ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी और माशरे के कमज़ोर तबकात में राशन गिफ्ट पैकेज तकसीम किए। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के तौर पर ऐसे नज़रअंदाज अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का अज़्म रखता है। डीपीओ बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने कहा कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की वर्किंग को मज़ीद बेहतर और फ़ाल करने के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने मौसर और काबिल तहसीन इक़दाम उठा रहे हैं। इस सिलसिले में डीपीओ बहावलपुर मोहम्मद सैयद अब्बास ने बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ख़ुसूसी ताउन से तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के ज़ेर इंतज़ाम ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी माशरे कमज़ोर तबकात के अफराद में मुफ्त राशन गिफ्ट पैकेज तकसीम किए। जिस्मानी तौर पर मजदूर अफराद, बेघर अफराद और ऐसे अफराद जो रोज़गार कमाने के अहल नहीं हैं, उनको खुसूसी तौर पर रमज़ान मुबारक की तकरीम को मद्देनज़र रखते हुए राशन पैक तकसीम किया गया है। इस मौके पर डीपीओ बहावलपुर मोहम्मद अब्बास ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी माशरे के कमज़ोर तबकात, बेघर अफराद, बच्चे, ज़हनी माजूर के शिकार अफराद, ऐसे तमाम अफराद जो कि माशरे में नज़रअंदाज किए जाते हैं, उनकी फलाह बहबूद बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ख़ुसूसी ताउन से इन अफराद में रमज़ान मुबारक के महीने में राशन गिफ्ट पैकेज तकसीम किया गया है ताकि इनको माशरे का मुस्बत और तामीरी रुकन बनाते हुए इनकी फलाह को मद्देनज़र रखा जाए। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर से सर्किट हाउस बहावलपुर में मुलाकात की। इस मौका में मुस्लिम लीगी रहनुमा डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक और मियां शाहिद इकबाल भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान को कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर ने जारी तरक्याती मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी। इस हवाले से पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर से सर्किट हाउस बहावलपुर में मुलाकात की। इस मौके पर मुस्लिम लीग रहनुमा डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक और मियां शाहिद इकबाल भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर ने जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने हिदायत की कि डिवीजन भर में जारी तरक्याती मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत और बाया तकमील तक पहुँचाया जाए। बहावलपुर की खूबसूरती में इजाफे के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाए। उन्होंने कहा कि तलीमी इदारों में दस्तियाब सहूलियात को भी मज़ीद बेहतर बनाया जाए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर ने बहावलपुर को सैर और शदाब और साफ सुथरा बनाने के लिए जारी इक़दाम बारे आगाह किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने सर्किट हाउस बहावलपुर में मादीन शहर से मुलाकातें की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने वाइस चांसलर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर सजाद खान से मुलाकात की। चोलिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर में जारी तरजीही तरक्याती मनसूबा जात बारे ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान से वाइस चांसलर सादक वुमन यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर साका इम्तियाज से भी मुलाकात की। गवर्नर पंजाब को जामिया के तदरीसी और तहकीकी अमूर बारे आगाह किया। कैमरा मैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़। दरबार साहिब करतारपुर में 2 रोज़ा बैसाखी मेले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। करतारपुर में राहदारी के जरिए आने वाले सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ बरास्ता वाघा बॉर्डर भारत से आए 3000 सिख यात्रियों के अलावा करतारपुर राहदारी और दुनिया भर से आए हजारों यात्री बैसाखी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन फारूक से। शकरगढ़ दरबार साहब करतारपुर में 2 रोज़ा बैसाखी मेला की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। करतारपुर राहदारी के जरिए आने वाले सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ बराह रास्त वाघा बॉर्डर भारत से आने वाले 3000 सिख यात्रियों के अलावा करतारपुर राहदारी और दुनिया भर से आए हज़ारों यात्री बैसाखी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। करतारपुर में बैसाखी मेला की 2 रोज़ा तकरीबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वाघा बॉर्डर के जरिए भारत से आए 3000 यात्रियों समेत दुनिया भर से आए यात्री रात करतारपुर में ही क़याम करेंगे। चमचमाती बसें यात्रियों की राह तक रही हैं। यात्रियों की आराम के लिए खूबसूरत और आरामदेह पलंग और बिस्तर सजा दिए गए हैं। लंगर हाल में सादा पुलाव, अचार, दाल मिक्स सब्ज़ी, पकोड़े और गर्मा गर्म चाय की तैयारी के इंतज़ामात भी कर लिए गए हैं। यात्री बैसाखी मेला की तकरीबात में शिरकत के बाद अगले रोज़ वापस लौट जाएंगे। मारूफ सहाफ़ी और उम्मीदवार MNA इलियास अहमद राना ने हल्का भर का दौरा किया, आवाम से मिले। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में।
हल्का NA 117 में उम्मीदवार MNA इलियास मौलाना ने हल्का में मसरूफ तरीन दिन गुजारा, आवाम से गुल मिल गए और दिन भर आवाम में रहे। मुस्लिम मकामात पर आवाम से खिताब भी किया और बाद मीडिया से बातें भी की। आइए सुनते हैं इलियास मौलाना की ज़बानी। जी गुलाटी साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं इलेक्शन का क्या बनेगा, और इलेक्शन का जी इंशाल्लाह देखिए हुकूमत जिस बहानेबाजियों से काम ले रही है ना जी, ये जमहूरी तरीका नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब अदालतों ने आपको हुक्म दिए हैं, मतलब ये तो वो बात है कि आपके हक में अगर फैसला आ जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी कोई मर्जी के खिलाफ फैसला आ जाए तो हुकूमतें खराब हैं। इस तरह से नहीं होता, जमहूरी मुल्कों में इस तरह से नहीं होता। और रही बात इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन आप यकीन कीजिएगा ये वही बात है कि मैं अब क्या कहूँ, क्लर्क का काम कर रहे हैं या आप क्या करना क्या चाह रहे हैं मुल्क के साथ। जब अदालतें आपको कह रही हैं, जब सदर ने आपको कह दिया, फिर अदालतों ने भी कह दिया कि आप टाइम दें, आप कर क्या रहे हैं, ये जमहूरी तरीका नहीं है। ये मत भूलिए, कल को आपकी बारी आनी है तो आपने चीखना है। तो वही कि माजी झूठ हो जाए, ये झूठ नहीं हुआ करता, माजी कहीं खत्म नहीं हुआ करते, माजी हमेशा एक हकीकत बनती है। तो आपकी मेहरबानी है, मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। इस इलेक्शन इस वक्त मुल्क की जाफराबाद के नवाही गांव कुर्बान अली खोसा में 3 भाइयों जुल्फकार अली, रजा मोहम्मद और मोहम्मद याकूब के घरों में अचानक आग लगने से तीनों भाइयों का घर जलकर खाकस्तर हो गया। घर में तमाम जमा पूंजी आग की लपेट में आ गई। मजीद देखते हैं कोहनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की रिपोर्ट में। फरीदाबाद के नवाई गांव कुर्बान अली खोसा के रिहायशी जुल्फकार और रजा मोहम्मद भाइयों समेत घरों को अचानक आग लग गई। आग इतनी शदीद थी कि घर में रखे तमाम सामान जलकर खाकस्तर हो गए। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना था, सोलर गुजरती थी यो नवा गुजरती थी यो माफ काश ऐसा न कर, गरीब निगड़ा बच्चे से काट पते हुए काश न कोई मत न तो असा गरीब मुश्किल है असा जो थी सके गवर्नमेंट का तावन करे पंजाब मन का कुछ हो ये मन के कन का खड़ी अरे मन के लग के सब खड़ी है पैसों पारी के हो घर में का गोली भर के लगा अल्लाह खैर तुझे अल्लाह रहम के तारीफ है तुझे का शय खैर और तो ही को ये तो है बड़े था में गुस्सा के अल्लाह से तो कुदरती आफत से तीनों घर जलकर खाकस्तर हो गए। घर में जमा पूंजी आग के लपेट में आ गए। आग के लपेट में एक नन्ही सी बच्ची भी झुलस गई और जख्मी हो गए। आओ खैर ख्वाओ, मुतासरीन आपकी मदद का तलबगार है। हुकूमत और मोखरे हजरात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी पाकिस्तान के मबैन मुज़ाकरात का मामला। चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी में परवेज खट्टक, सेनेटर एजाज अहमद चौधरी और मियाँ अब्दुल रशीद और मियाँ महमूदुर रशीद शामिल हैं। तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी कमेटी मुल्क में जारी सियासी बहरान के हवाले से जमात इस्लामी पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगी। नारंग मंडी में अंजुमन शहरियान का महंगाई से सताए गरीबों के लिए एहसन इकदाम। 100 घरानों के लिए मुफ्त राशन तकसीम किया गया। अंजुमन शहरियान ने अपनी मददाब के तहत राशन सफ़ेद पोश घरानों को उनकी दहलीज तक पहुँचाया। वज़ीर जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी में अंजुमन शहरी की एक और काविश, अवाम का अखराज तहसीन। नारंग मंडी में अंजुमन शहरी की जानब से 100 ख़ानदान में ईद गिफ्ट तकसीम किया गया, जिसमें चावल, घी, नमक वगैरह शामिल थे। मुस्तहिक़ ख़ानदानों के घरों में ईद गिफ्ट भिजवाए गए ताकि मुस्तहिक़ ख़ानदान अपने बच्चों समेत ईद उल फितर की खुशियों में शरीक हो सके। मज़ीद जानते हैं अंजुमन शहरी के सीनियर रहनुमाओं की ज़बानी। जी मैंने शहरियाँ की तरफ से मुस्तहिक अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए 100 अफराद में राशन तकसीम किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अंजुमन शहरियान का इजलास जामिया मस्जिद हदीस में हुआ और इसमें हमने ये फैसला किया कि हमने जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए ईद के लिए गिफ्ट बनाया है।
جس کو ہم نے عید پیکج کا نام دیا ہے. اس میں چاول, دالیں, گھی, چینی اور الحمدللہ کافی چیزیں شامل ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہے جو مستحق افراد ہیں ان کو ملے اور وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہیں. اور اس طرح یہ سلسلہ ہم انجمن شہریان کے پلیٹ فارم سے جاری رکھیں گے. الخدمت فاؤنڈیشن اور سی ایف سی یامنان ضلع بنو کی جانب سے بنو سینٹرل جیل میں سینکڑوں قیدیوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر بنو سینٹرل جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محتسم باؤلہ, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اورنگزیب اور چیئرمین ڈی آر سی صدر سرکل عصمت اللہ وزیر نے الخدمت فاؤنڈیشن اور سی ایف سی یامنان کی خدمت کو سراہتے ہوئے افطار ڈنر کا انعقاد پر شکریہ کا ادا کیا. الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بنو کے صدر محمد جلال شاہ ایڈوکیٹ نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ افطار ڈنر کا انعقاد سی ایف سی کے تعاون سے ممکن ہوا. انشاءاللہ پہلے سال بھی اسی قیدیوں کے لیے اسی جیل میں افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا تھا. اس بار بھی انعقاد کیا اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بنو کے صدر محمد جلال شاہ ایڈوکیٹ نے سی ایف سی بنو سینٹرل جیل انتظامیہ اور چیئرمین عصمت اللہ وزیر کا شکریہ ادا کیا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.